पूनम जोशी हमारे सहयोगी लगातार मौजूद हैं हमारे साथ इस वक्त बर्मिंघम से। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। पूनम, देखिए, अब जो ये खबर आई है उसके बाद दुनिया भर से शोक संदेश आ रहे हैं, लेकिन भारत के साथ जो उनका जुड़ाव था क्वीन एलिजाबेथ का, कई मौकों पर वो भारत आई और लगातार कोशिश उनकी तरफ से यही देखने को मिली कि भारत और ब्रिटेन के संबंध जो है वो मजबूत रहें और दोनों देश एक साथ आगे बढ़ें। इस कोशिश के लिहाज से अगर उनके पूरे कार्यकाल को देखें तो किस तरीके से उसका हम असेसमेंट कर सकते हैं? क्योंकि बड़ा सवाल अब यही है कि आगे अब प्रिंस चार्ल्स के आने के बाद जो अब किंग हो गए हैं, किंग थर्ड हो गए हैं, उसके बाद ये संबंध किस तरीके से आगे बढ़ेंगे भारत के साथ भी और अगर दुनिया के लिहाज से भी देखें। रानी का जुड़ाव काफ़ी था भारत के साथ और इसी वजह से वो भारत 3 बार आई भी। इतनी दूर उन्होंने यात्रा करी और उनको भारतीय चीज़ें पसंद थी, भारतीय लोग पसंद थे। उन्होंने कई बार हमारे कई भारतीयों को, चाहे वो आर्ट्स की दुनिया से रिलेटेड हों या फिर लिटरेचर की दुनिया से रिलेटेड हों, उन्होंने कई बार अपने महल में बुलाया और उनसे मिली, बातचीत करी और भारत के लोगों से मिलकर बहुत खुश होती थी वो। और उनके जो बेटे हैं किंग चार्ल्स 3, वो भी भारत और साउथ एशियन कंट्रीज़ को लेकर जो है काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं, काफ़ी उनके साथ जुड़े हुए हैं और भारत के साथ उनका बहुत लगाव है। तो मुझे पूरी इस मामले में मुझे पूरी आशा है कि प्रिंस जो किंग चार्ल्स 3 हैं वो भारत के साथ और भी ज़्यादा मजबूती से और एंथुजियाज्म के साथ काम करेंगे भारत की बढ़ोतरी के लिए और भारत और ब्रिटेन के रिश्तों को और मजबूत करने के लिए वो काम करेंगे। एक चीज़ और है किंग चार्ल्स 3 में कि महारानी जो थी वो बहुत ही स्वीट थी, वो ज़्यादा पॉलिटिक्स में नहीं पड़ती थी, ना वो पॉलिटिक्स में दखल अंदाजी करती थी। उनके जो बेटे हैं किंग चार्ल्स 3 जो हैं अब बन गए हैं, तो वो जो हैं वो काफ़ी बेबाक हैं। वो अपनी बात जो उन्हें रखनी होती है वो बिना डरे, बिना हिचकिचाहट के वो अपनी बात रख देते हैं। तो अभी तक तो उनकी ऐसी पर्सनैलिटी है, तो अब किंग बनने के बाद भी उनकी वही बेबाकी नज़र आएगी। ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जहाँ तक भारत के साथ संबंध है, मुझे पूरा विश्वास है कि ब्रिटेन के संबंध भारत के साथ और मजबूती की तरफ ही जाएंगे किंग चार्ल्स 3 के रहते। बिल्कुल, ऐसी हम उम्मीद कर रहे हैं पूनम। अब मैं एक बार ये आपसे जानना चाहूँगी कि क्योंकि आपने कहा कोई भी आम या खास से जब भी क्वीन एलिजाबेथ ने मुलाकात की है तो एक इम्प्रेशन उनका रहा है सभी के ऊपर। जो लोग उनसे मिलने के लिए पहुँचते थे, खासतौर से मीडिया पर्सन्स, तो उनके साथ उनका बर्ताव, उनका जो मिलनसार रवैया है वो कैसा रहा, आप अच्छे से बता पाएंगी? हर मीडिया को क्वीन के पास जाने की इजाज़त नहीं होती थी क्योंकि कुछ प्रोटोकॉल्स ऐसे सेट किए जाते हैं कि कोई भी एक उनका मीडिया पर्सन उनके पैलेस का उनके साथ बातचीत करता है और वो सभी के साथ शेयर की जाती है। लेकिन जो भी एक्सपीरियंस हमारा क्वीन, क्योंकि हम क्वीन को कुछ दूरी से देख सकते थे, इतना हमको मौका मिला है कि क्वीन दूसरों के साथ कैसे बर्ताव करती हैं, कैसे मिलती हैं, कैसे हाथ मिलाती हैं, कैसे उनसे बातचीत करती हैं। सिर्फ हाथ मिला के आगे नहीं निकल जाती हैं, वो उनसे और बातचीत करती हैं, जानती हैं उनके कार्य क्षेत्र के बारे में, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में। और कहीं पर भी उन्हें पहुंचना हो, चाहे वो किसी का किसी को बढ़ावा देने के लिए किसी बूढ़ों के केयर होम में जाना हो या फिर किसी स्कूल में जाना हो, किसी बड़े सेलिब्रेशन में जाना हो, किसी छोटे में जाना हो, वो बिल्कुल अपनी ड्यूटी, इतनी ड्यूटी बाउंड थी, इतनी ज़्यादा अपने काम को लेकर वो डेडिकेटेड थी कि वो कोई अपॉइंटमेंट मिस नहीं करती थी। इनफैक्ट अभी जब जुबली सेलिब्रेशंस हो रहे थे, प्लैटिनम जुबली सेलिब्रेशंस हो रहे थे, तो वो हर सेलिब्रेशन में का हिस्सा बनना चाहती थी, पर उनके स्वास्थ्य की वजह से उनको जो है कई जगहों पर कई सेलिब्रेशंस में आने के लिए मना किया गया कि आप आराम कर लीजिए। लेकिन वो इस बात से बहुत दुखी हुई थी क्योंकि उन्हें लोगों के बीच में जाना, उनका हिस्सा बनना, हर चीज़ को देखना, ऑब्जर्व करना और उसके बारे में कमेंट करना, लोगों को बताना उन्हें कैसा लगा, ये बहुत उनकी अच्छी आदत थी। तो अपने आप में
इसी वजह से मैं कह रही हूँ कि लोगों को ऐसा नहीं लग रहा कि रानी चली गई है, लोगों को ऐसा लग रहा है कि उनके घर का कोई सदस्य चला गया है। वो इतनी ज़्यादा जुड़ी हुई थी लोगों के दिलों से, चाहे कोई उनसे आमने सामने मिला ना भी हो, लेकिन जो टीवी के जरिए भी जो उन्होंने अपनी एक छवि बनाई थी लोगों के बीच में, वो यही बनाई थी। पूनम, आप ठीक कह रही हैं कि क्योंकि एक राजा के लिए सबसे सुखद पल और सुखद एहसास यही होता है कि वो अपनी प्रजा के बीच पहुंचे, और कुछ ऐसे ही क्वीन एलिजाबेथ की पूरी पर्सनालिटी भी थी कि वो लोगों के बीच जाना बहुत पसंद भी करती थी, और लोगों से जब भी मुलाकात करती थी तो उनके बारे में वो पूछना नहीं भूलती थी। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।